जिसमें आप देख रहे हैं कि हिमाचल में लगभग 8,21,000 व्यक्ति जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको रोजगार सरकार नहीं प्रदान कर पा रही है। हिमाचल प्रदेश टॉप्स अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट इन जुलाई सितंबर लेबर सर्वे। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जो जुलाई से सितंबर के अंदर देश में सर्वे कराया गया, तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे रहा बेरोजगारी के मामले में। और साथ में हिंदुस्तान टाइम्स लास्ट ईयर की ये कटिंग है 2023 की 23 की, जिसमें बताया गया है कि जो भी फिगर डिपार्टमेंट को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मिली है उसके हिसाब से 8,70,000 लोग जो हैं जिनको बेरोजगार हैं हिमाचल में, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 12% है। मोर देन 76,000 आर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट 76,000 बच्चे जो हैं हमारे बेरोजगार हैं। 1.41 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 6.28 लाख मेट्रिकुलेट एंड अंडर ग्रेजुएट जो हैं 30,000 बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं। अंडर मैट्रिक 400 इलिटरेट जो हैं आपके बेरोजगार हैं। मोर देन 44% ऑफ रजिस्टर्ड जॉबलेस आर वुमन, और जो 44% से ज़्यादा तो वुमन ही यहाँ पे बेरोजगार सर्वे में बताई गई हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि एज पर एस्टिमेट मोर देन 60,000 यंग मैन एंड गर्ल्स कम इनटू द जॉब सीकिंग मार्केट एवरी ईयर आफ्टर फिनिशिंग देयर जॉब। मतलब हर साल 60,000 नौजवान युवक और युवतियां जो मार्केट में नौकरी प्राप्त करने के लिए हर साल जो हैं मार्केट में आ रहे हैं। तो इस आंकड़ों के हिसाब से आप देखें कि बेरोजगारी जो है अपने चरम पे है। और इसका जो रीज़न है तो आप समझ ही रहे हैं क्या रीज़न है। गवर्नमेंट जो है जॉब्स प्रोवाइड कराने में अक्षम हो रही है। तो आप हम एक छोटी सी कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ रही है और आगे भी इसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल आपने देखा अभी आंकड़ों के हिसाब से हमने लिया है 8.21 लाख जो है अनएम्प्लॉयड पीपल हैं हिमाचल प्रदेश में। जो नए अनएम्प्लॉयड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो 60,000 पर ईयर नए आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारी जो टोटल संख्या बैठती है 8.81 लाख, मतलब 9 लाख के करीब जो है अभी हमारे हिमाचल में बेरोजगार संख्या है, जो हर साल 60,000 के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगले साल वो आप देख सकते हैं 10 लाख के करीब हो जाएगी, उससे अगले साल 11 लाख के करीब हो जाएगी। तो चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट लेट अस कंसीडर गवर्नमेंट क्रिएट जॉब इन ईच ईयर। हर साल गवर्नमेंट कितनी जॉब निकाल पाएगी? 1,000 हम इसमें मान रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जबकि 1,000 पर ईयर में जॉब निकालना गवर्नमेंट में 2-3 साल से हम देख रहे हैं इतनी जॉब्स हिमाचल में नहीं निकल रही हैं। तो अगर हम फिर भी इन आंकड़ों को मानते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आउटकम आती है तो 8,80,000 तब भी हमारे पास बेरोजगार युवक युवतियां प्रदेश में अभी हैं। तो आप देख सकते हैं यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ नो जॉब फॉर 8.80 लाख पर्सन एज पर द करंट स्टेटस। व्हाट विल दे डू फॉर देयर लाइवलीहुड? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर। तो 8.80 लाख बेरोजगार लोग हैं, वे क्या करेंगे? वे क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन में उनको कोई ऐसा स्किल दिया ही नहीं गया कि अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती कि वे कुछ और काम कर सकें। तो जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन अभी रेगुलर एजुकेशन जो हमारी चल रही आ रही थी अभी तक, रेगुलर एजुकेशन में वहाँ पे कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था कि बच्चे अगर जॉब नहीं मिले तो वे कुछ और कार्य करके भी अपनी आजीविका कमा सकें। तो यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वोकेशनल एजुकेशन की तरफ देखना हमें पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम बट इफ़ स्टूडेंट चूज वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट अलॉन्ग विद रेगुलर एजुकेशन दे हैव मोर चांस टू गेट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम देख रहे हैं कि अगर वे वोकेशनल एजुकेशन चुनते हैं जिसके माध्यम से उनको रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके माध्यम से वे अपना जॉब ना मिलने के संदर्भ में वे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन ही एक मात्र दूसरा अब इसके लिए हमें सहारा दिखाई दे रहा है। देयर इज़ more job scope in private sector for they have need only skilled people. That necessary skill can be imparted in youth through vocational education only. Without vocational education India cannot decrease unemployment rate. Also it cannot achieve its goal to become developed country till 2047.
तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो जॉब देने के लिए तैयार हैं, बट वो क्या देख रहे हैं, उन्हें स्किल्ड पीपल चाहिए। तो वो जो स्किल जो है वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा ही बच्चों के अंदर इम्पार्ट किया जा सकता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें वोकेशनल एजुकेशन को अपनाना ही होगा। सो लेट्स कम टुगेदर टू एनकरेज यूथ फॉर ज्वाइनिंग वोकेशनल कोर्स फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। तो आइए साथ मिलकर हम युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, उनको वोकेशनल एजुकेशन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनका उज्जवल भविष्य बन सके और वे बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकें और अपने समाज में और परिवार में एक बेहतर ज़िंदगी